आतंकी उमर के रूट का खुलासा हुआ है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था उमर, रात में कार में ही ये सोया था। ये हाल ही में एक और खुलासा हुआ है, कार के अंदर यही मौजूद था। ये तो अब क्लियर हो चुका है। तो देखिए, एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं। कुछ एक कल हमने देखे थे, फुटेज सामने आए थे और ये फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग टोल नाके की ये फुटेज उस वक्त सामने आए थे और उस दौरान इन फुटेज को लिंक करके ये पता लगा कि ये जो कार है वो कई घंटे तक दिल्ली एनसीआर में घूमती रही। यहाँ तक कि दिल्ली का सबसे पॉश इलाका या सेंट्रल दिल्ली जिसको हम कहते हैं सीपी, वहाँ ये कार गई। मयूर विहार तक ये कार आई थी। और अब इसमें एक और ये बड़ा खुलासा इसको लेकर हुआ है, आतंकी उमर के रूट का खुलासा। ये देखिए, आपको हम बता भी रहे हैं रूट के जरिए कैसे इसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। दरअसल दिल्ली को दहलाने की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डंप डेटा से यह पता चला है कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल और धमाके में कथित रूप से मारे गए उमर, इन दोनों ने ही जनवरी में कई बार लाल किले की रेकी की थी। दोनों ने वहां की सुरक्षा और भीड़ के पैटर्न को समझा था। पुलिस को यह शक है कि आतंकियों की प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की थी, जो अब नाकाम हो चुकी है। और ये देखिए, आपको हम पूरा टाइमलाइन के जरिए भी बता रहे हैं। धमाके में जो उमर जिसकी मौत हुई है, कार बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में दाखिल हुई थी। डॉक्टर उमर मास्क लगाए हुए नजर आया था। 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी इसने फिलअप कराया था। कार लाल किले के पास 3:19 के आसपास पार्क कर दी जाती है। सुनहरी मस्जिद के पास करीब 3 घंटे तक ये पार्किंग में कार खड़ी होती है और 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकलती है और 4 मिनट के बाद 6:52 पर रेड लाइट पर ये जोरदार धमाका होता है। तो देखिए, डीएनए का भी मिलान हुआ है। उमर ही कार चला रहा था और लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद कार से जिस अज्ञात शव के अवशेष मिले उसकी पहचान हो गई है। डीएनए मिलान में इसकी पुष्टि हो गई है। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के सूत्रों ने ये जानकारी शेयर की। हालांकि इसकी अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में अभी कुछ समय लग सकता है। शुरुआती जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से ये बात सामने आई थी कि जिस i20 कार में विस्फोट हुआ है वो घटना से पहले 3 घंटे घटनास्थल के नजदीक पार्किंग में खड़ी रही। डॉक्टर उमर भी पार्किंग में 3 घंटे तक बैठा रहा था और डॉक्टर उमर को आत्मघाती हमलावर माना जा रहा है। इसके मद्देनजर कार की ड्राइविंग सीट पर मिले अज्ञात शव के अवशेष का डीएनए सैंपल लेकर जांच कराई गई और मंगलवार को कश्मीर में उसकी मां और भाई के सैंपल लिए गए थे। देखिए, सोर्सेस के मुताबिक उसकी मां के अलावा और भाई के सैंपल के डीएनए भी क्रॉस मैच करा लिया गया है और उसका मिलान भी हो गया है। और फिलहाल इसी के साथ हम आपको ये भी अपडेट दे रहे हैं, जिस कार की तलाश की जा रही थी वो भी मिल चुका है और बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था उमर। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी में उसे कई जगहों पर आइडेंटिफाई किया गया।